चार अनाथ भाई गरीबी, भूख और गुंडों के अत्याचार से तंग आ चुके थे। उन्होंने रेलवे ट्रैक पर अपनी जान देने का फैसला कर लिया, लेकिन तभी उन्हें झाड़ियों से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वे दौड़कर वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि बच्चा बुरी तरह घायल है। उसके शरीर पर चींटियां काट रही थी। चारों तुरंत उसे अस्पताल ले जाते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। डॉक्टर जब उनकी कहानी सुनता है तो उन्हें अपने घर में रहने की जगह दे देता है। यहीं से शुरू होती है चारों भाई की नई जिंदगी। चारों उस बच्चे का नाम रामा रखते हैं और उसे अपने बेटे की तरह पालते हैं। वो खुद कबाड़ बीनते हैं, भूखे रहते हैं, लेकिन रामा की पढ़ाई कभी रुकने नहीं देते। समय बीतता है। एक दिन कुछ गुंडे चारों भाइयों को पकड़ लेते हैं। तभी स्कूल से लौट रहा रामा यह सब देख लेता है। वह अकेला ही गुंडों पर टूट पड़ता है और कुछ ही सेकंड में सबको धूल चटा देता है। इसके बाद रामा फैसला करता है कि अब वह खुद काम करेगा ताकि उसके चारों भाई पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी बना सकें। सालों बाद सबसे बड़ा भाई एक ईमानदार सरकारी अधिकारी बन जाता है, लेकिन उसकी ईमानदारी एक बड़े माफिया को पसंद नहीं आती। करोड़ों की रिश्वत भी जब काम नहीं आती तो माफिया हमला कर देता है और फिर रामा की एंट्री होती है लोहे की रॉड चेन, और जो भी हाथ में आता है उसे हथियार बनाकर वह अकेले ही दर्जनों गुंडों को हवा में उछाल देता है। उसकी ताकत देखकर दुश्मनों के भी होश उड़ जाते हैं। बाद में आर्मी सेना उसे देश की सेवा के लिए चुन लेती है, लेकिन मिशन के दौरान उसके चारों भाई दुश्मनों के कब्जे में चले जाते हैं। रामा घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों के अड्डे पर पहुंचता है। गोलियां, टैंक और सैकड़ों दुश्मन भी उसे रोक नहीं पाते। वह अकेले ही पूरे गुंडों पर भारी पड़ जाता है, लेकिन लड़ाई के बीच रामा का बड़ा भाई दुश्मन के हमले से बुरी तरह घायल हो जाता है। रामा उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी गोद में ही दम तोड़ देता है। भाई की मौत रामा को अंदर तक तोड़ देती है। कुछ महीनों बाद वही गुंडे फिर लौटते हैं। इस बार रामा सिर्फ लड़ने नहीं, बदला लेने था। आखिरी लड़ाई में वह दुश्मन की एक एक हड्डी तोड़ देता है और अपने बड़े भाई की मौत का हिसाब हमेशा के लिए बराबर कर देता है। यही साबित करता है कि सच्चा परिवार खून से नहीं, प्यार और त्याग से बनता है।